नमस्कार फ्रेंड। हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आरएस साइबर कैब की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज आपको इस वीडियो में हमको आधार से रिलेटेड के बारे में हम बात करने हैं, आपको बतलाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप CSC ID चलाते हैं तो आपको आधार सेवा अगर आपको ओपन करना है तो कर सकते हैं। उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं। जितने भी CSC VLE भाई जो आधार UCL के रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे कुछ दिन पहले से, तो क्योंकि जब उस पोर्टल पर हम लोग जाते थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन वह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था। भी लाइव नहीं है, कुछ दिन से बंद कर दिया गया है। क्योंकि जितने भी आधार UCL पे वर्क करने के लिए जितने हम लोग की ID की ज़रूरत थी, सेशन कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। इसलिए कि जितने भी आधार UCL पर वर्क कर रहे हैं सही से वो वर्क करने लगे, फिर से वो स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए हम आपको इस वीडियो में हमको वाले हैं कि अगर आपके पास CSC ID है तो आपको किस तरह आधार सेंटर आप अपने सेंटर पे ओपन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि एक VLE भाई के पास जो रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज पहले मेल किए हुए थे CSC टीम के पास, तो वहाँ से कुछ दिन के बाद वहाँ पे रिप्लाई आया हुआ है। एक CSC VLE को जीमेल पे मेल आया हुआ है कि आप आधार UCL का रजिस्ट्रेशन 3.0 का रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए जब स्टार्ट होगा तो ज़्यादा दिन के लिए रजिस्ट्रेशन चालू नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ ही दिनों के लिए, जैसे मैं 1 मंथ या 2 मंथ या 15 से 20 दिन के लिए स्टार्ट होगा, यानी रजिस्ट्रेशन ओपन करने का लिंक जारी होगा और उसके बाद उसको डिसेबल कर दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी CSC ID है उसमें आधार का वर्क जिनको जिनको चाहिए वो जल्दी वो अपना कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, नहीं तो आपको CSC ID से आपको आधार UCL से वंचित रह जाएंगे। इसलिए क्योंकि हम भी आधार UCL संचालक हैं, तो हम चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो अगर आपके पास CSC ID है तो आपको आधार कार्ड का सेंटर दिलाना हमारा भी फर्ज बनता है। ये नहीं कि हम ही सिर्फ आधार UCL पे वर्क करें और वीडियो बनाएं। नहीं जी, अगर आपके पास CSC ID है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आधार UCL से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करें। इसी प्रकार का एक VLE ने हम पे एक मैसेज WhatsApp के जरिए किए हैं कि सर हमारे पास जो मेल आया है क्या स्टार्ट होने वाला है, तो उसके मैं कटिंग से आपको इस डिस्प्ले पे यहाँ पे या इस पे आपको शो होता होगा कि किस तरह मेल आया हुआ है। चलिए तो हम आपको पढ़ के दिखलाते हैं क्या क्या कैटेगरी इस सेकेंड बार यानी दूसरी बार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, क्या क्या कैटेगरी रखा हुआ है आधार UCL को स्टार्ट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। चलिए तो हम थोड़ा देख लेते हैं। UCL सर्विस 2.0 का अपडेट आया हुआ है जो आपको डिस्प्ले पर शो होता होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आया हुआ है 9 अक्टूबर को मेल आया था। तो हम कुछ दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डियर VLE, UCL आधार अपडेट करने की सुविधा द्वितीय चरण के लिए दिसंबर 2022 से पुनः प्रारंभ हो जाएगी। कहने का मतलब दिसंबर से ही फर्स्ट वीक से आपको स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, इसलिए तैयार रहें। UCL सेवा के लिए जरिए VLE नागरिक को आधार में जन्म तिथि, नाम अपडेट, जेंडर अपडेट एवं पता अपडेट आदि कर सकेंगे। कहने का मतलब जो आधार UCL पे हम लोग वर्क कर रहे हैं या करने वाले हैं, जे भी आधार UCL VLE या ऑपरेटर, तो जो आधार UCL पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आप डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है। चलिए तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है। आधार अपडेट की सेवाएं VLE को उनके KBS बैंक मित्र पोर्टल से ट्रांजैक्शन, आयुष्मान कार्ड एवं CSC पोर्टल के कार्य के आधार पर प्रदान की जाएगी। अतः सभी VLE को बैंक मित्र पोर्टल पर एवं CSC के डिजिटल सेवा से नियमित रूप से अधिक ट्रांजैक्शन करें। कहने का मतलब जो भी
जो भी आपको आधार यूसीएल पे वर्क दिए जाएंगे, अगर आपके पास बैंक बीसी होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं तो आपको केवीएस के से अगर आपको बैंक बीसी मिल गया होगा तो केवीएस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने होंगे। कहने का मतलब अगर आपके पास सीएससी आईडी अभी नए हैं तो आप एक काम कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कीजिए और आयुष्मान कार्ड भी बनाएं, उसमें अच्छा खासा कमीशन है, वो आप कर सकते हैं, तब आपको मिलेगा। उसके बाद प्रक्रिया निःशुल्क है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। यदि सीएससी टीम का कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो इसकी सूचना तुरंत सीएससी अधिकारी दिल्ली को टीम को दे। कहने का मतलब देखिए, आधार यूसीएल पे रजिस्ट्रेशन करना निःशुल्क है, या आधार का वर्क करना चाह रहे हैं तो एक भी रुपया किसी को नहीं देना है, ना ही डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या आपके स्टेट टीम जो आधार से रिलेटेड देखते हैं उनको भी नहीं देना है। देखिए फ्रेंड, कोई व्यक्ति कहता है कि हम आपको आधार का सेंटर आपको दिला देंगे, आधार यूसीएल का डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर आपको 10 दिन 15 दिन में हम आपको दिला देंगे, या 2 दिन में आप 5,000 10,000 दीजिए, तो आपको किसी को पेमेंट नहीं करना है। अगर वो मांगता है, समझिए वो दलाल हैं, बिचौलिया है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसलिए अगर जो भी आपसे व्यक्ति पैसा मांगता है वो व्यक्ति सीएससी से रिलेटेड कोई काम नहीं करता है, ना उसके पास सीएससी आईडी रहता है, वो व्यक्ति ही आपसे मांगेंगे। इसलिए उसके बिचौलिए के चक्कर में नहीं, पर हाँ अगर वो कहता है कि आपको पैसा दीजिए तो आप कहिएगा कि अगर आप सीएससी अधिकारी हैं तो काम कीजिए, हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में 5,000 या 10,000 उसमें हम ऐड कर देते हैं, आप वहाँ पे आप डिडक्ट कर सकते हैं, पैसा काट सकते हैं इसमें। इसलिए सीएससी से अगर वो टीम होंगे तो कैसे कटेंगे भाई, इसलिए क्योंकि आधार यूसीएल सेंटर खोलने के लिए किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप किसी को नहीं दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करें और अकाउंट ओपनिंग करें, आपको निश्चित आधार यूसीएल के लिए ऊपर से ही फोन आ जाएंगे और आपको 1 मंथ के अंदर ही चालू हो जाएंगे। आगे क्या लिखा नीचे दी गई है, आधार सेवा जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें क्या क्या योग्यता थी। पहले तो ज़्यादा थी योग्यता, यह चाहिए वह चाहिए फलाना ढेकाना चाहिए था, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी कम कर दी गई है, इसलिए कि आप आधार यूसीएल पर रजिस्ट्रेशन कर सकें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 का कैटेगरी है, यानी इस पे लिखा हुआ फर्स्ट में आपके पास सीएससी आईडी 3 मंथ से अधिक पुराना एवं एक्टिव होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर आपका नया सीएससी आईडी है तो आपको 3 महीना कम से कम पुराना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कीजिए, वो एक्टिव होनी चाहिए। सेकेंड में वीएलई के पास सीएससी से किसी भी बैंक मित्र की आईडी होनी चाहिए एवं बैंक मित्र की आईडी कम से कम 2 माह पुरानी होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आपको बैंक मित्र का जो भी पोर्टल का एक बैंक मित्र की आईडी होनी चाहिए, यानी आपके पास बैंक होनी चाहिए, वो कम से कम 2 मंथ पुरानी होनी चाहिए। अगर आप बैंक मित्र पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और वहाँ से आपको बैंक मित्र की आईडी मिल जाती है तो मात्र अभी लगभग 2.5 महीना है, तो 2 महीना आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको वो ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, तो भी आप ये कैटेगरी को पार कर सकते हैं और आपको मिल भी जाएगा। चलिए, और 3 नंबर है आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर प्रमाण पत्र। कहने के मतलब अगर आपके पास से आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट नहीं तो अभी भी आपके टाइम है, जो भी आप आधार से रिलेटेड है आपको सर्टिफिकेट का NSE/IT का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो वो दीजिए, क्योंकि आपको 10 दिन 15 दिन का आपका सेंटर का जो भी एग्ज़ाम देने का टाइम होगा वो मिल जाएगा और पढ़ लीजिएगा और अच्छा से आप पास भी हो जाएंगे। अभी 2 महीना टाइम है, इसलिए आप अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं NSE/IT का तो आप एग्ज़ाम दीजिए और अपना आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए, तब आपको मिलेगा। और चौथा क्या है, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन या सत्यापन नहीं किए हैं, जब बिहार के वीएलई भाई होंगे तो आपको सर्विस प्लस पे वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे, आपको लगभग 15 से 20 दिन में वो
क्रिएट हो जाएगा वेरिफिकेशन सत्यापन करके, और उसी पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्विस प्लस से। अगर आप दूसरे स्टेट जैसे यूपी के होंगे अगर, तो आपके भी राज्य सरकार के द्वारा जो भी जिस तरह आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन चलता होगा उस तरह आप भी करा लेंगे, तो वहाँ पे भी हमारे ख्याल से 1 मंथ लगेगा, हो ही जाएगा, उससे कम भी लग सकता है। चलिए, तो इसलिए अभी टाइम है, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें, दिसंबर के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। चलिए, उसके बाद 5 नंबर, केंद्र में 5 लोगों की बैठने की जगह होनी चाहिए। कहने के बाद जहां आप CSC सेंटर चलाते हैं वहां कम से कम 5 लोगों की बैठने की जगह होनी चाहिए, या नहीं तो आप स्टूल भी रख सकते हैं 5, या बेंच भी रख सकते हैं 2-3, उससे भी काम चल जाएगा। और आपके सेंटर में 6ठा नंबर, आपके सेंटर में CCTV कैमरा लगा होना चाहिए। अगर आपके पास CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, इसलिए वो भी रद्द कर दिया जाए, इसलिए आप CCTV कैमरा भी वहाँ पे लगाने की कष्ट करेंगे। और साथ ही 7वां नंबर है, दिव्यांग के लिए व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अगर आपको व्हील चेयर अभी नहीं खरीदना है तो अभी नहीं खरीदिए, क्योंकि जब स्टार्ट होगा उस समय खरीदिएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करेंगे आप। इसलिए आपको व्हील चेयर चाहिए कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति आता है आपके सेंटर पे, तो जहाँ पे आप करेंगे वहाँ पे आपके रोड पे से आपके सेंटर पे काउंटर पे आने के लिए एक व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे आपको वो चीज़ चाहिए। और साथ ही साथ आधार अपडेट सर्विस के लिए नीचे के वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट के नाम है http://esc.cloud.in/ucl/। इस पे आप क्लिक करेंगे, लेकिन इस पे अभी क्लिक आप करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होगा वो ओपन नहीं होगा, इसलिए आप एक काम करेंगे, वेट कीजिए, जितने भी हम आपको डॉक्यूमेंट बताएं वो आपको तैयार करें। खुशी की बात ये है कि आपको बिना स्टेटस IP का आधार UCL पे आप वर्क कर सकेंगे मेरे मित्र, मेरे भाई, क्योंकि हम लोग की जब समय स्टार्ट हुआ था उस समय स्टेटस IP की आवश्यकता पड़ती थी। पहले आप नेट लीजिए, 2-4 महीना 6 महीना आप बिल भरते रहिए, उसके बाद आपको स्टार्ट होगा या नहीं होगा वो तो ऊपर की बात है। लेकिन इसमें स्टेटस IP का जिक्र नहीं किया गया है, ना ही लैपटॉप का किया गया है, इसलिए आप क्योंकि आधार UCL पर वर्क करेंगे तो उसमें कम से कम 50,000 लग ही जाएगा आपके लैपटॉप के लिए, तो इसलिए उतना महंगा के लैपटॉप काहे खरीदिएगा। बहुत से सेकंड हैंड लैपटॉप मिलता है मार्केट में, वहाँ पे जाकर आप खरीद लीजिए और GPS डिवाइस वगैरह खरीद लीजिए धीरे धीरे, नहीं तो एक बार खरीदेंगे तो ज़्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आपको कहेंगे कि आपको फर्स्ट में क्या क्या चीज़ करना है, आधार का एग्ज़ाम दीजिए, अगर नहीं दिए हैं तो सेकेंड में आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लिए, थर्ड में आपको अगर बैंक मीटर पर आपका ID नहीं है तो वहाँ पे KVS पोर्टल के लिए ID आप अपने स्टेट टीम से ले सकते हैं और ज़्यादा से ट्रांजेक्शन कीजिए और आप तैयार हो जाइए। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका आधार UCL का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप उससे वंचित रह जाएंगे तो हाथ मलना शुरू हो जाएगा। इस मित्र, आप ये नहीं कहिएगा कि RS साइबर के जो भी रोहन प्रताप जी हैं हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। आपको लगभग 2.5 महीना पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ कि बहुत जल्द यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होने वाले हैं आधार UCL पे वर्क करने। इसलिए दिल थाम के बैठे हैं तो तैयार हो जाइए। अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे या इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट दीजिए, क्योंकि अगर जिस दिन आधार UCL का रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बनाकर इससे चैनल पे अपलोड करूंगा। उसके माध्यम से आप देखकर आधार UCL का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो जो लाल रंग का जो सब्सक्राइब का लिखा उसको क्लिक कीजिए, वो अपने उज्जर हो जाएंगे और मेरा जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।